रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई जो बहुत ही कम बजट में घर में रेडी हो जाती है। हम इसको सिर्फ 3 चीज़ों से बनाने वाले हैं जो अक्सर घर में हमारे अवेलेबल होती है। तो मिठाई बनाने के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं, हमने यहाँ लिया है 1 कप मैदा, हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा हमारी यहाँ चीनी है और यहाँ हमारे पास तकरीबन 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है। तो चलिए मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने ले ली है कढ़ाई। तो हमने यहाँ पर लोहे के लिए, आप चाहें तो नॉन स्टिक भी ले सकते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्लेम को ऑन करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून घी। तो घी यहाँ पर अभी हम सिर्फ 3 टेबलस्पून ही करेंगे और यहाँ पर हमें थोड़ा जमा हुआ घी चाहिए। अगर आप मेल्ट किया हुआ लेंगे तो कम से कम हाफ कप ही आपको इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हम तकरीबन 3 टेबलस्पून घी अभी ले रहे हैं, ज़रूरत होगी तो फिर हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। उसके बाद हमारा जो मैदा है वो इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर हमें फ्लेम को स्लो ही रखनी है क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ही स्लो भूनना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमारा मैदा है वो इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत स्लो फ्लेम रखनी है और इसको स्लो फ्लेम पर ही इसको अच्छा सा भूनना है। इसका कलर हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना है, बस खुशबू आने तक इसको अच्छा सा हमें भूनना है। तो चले इसे अच्छा सा भूनते हैं जब तक इसमें से खुशबू आती है तब तक। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। इसमें से बहुत ही अच्छी से खुशबू आ रही है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो यहाँ पर हम तकरीबन 1 टेबलस्पून घी और डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने बहुत कम घी इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाज़ लोगों को ज़्यादा घी पसंद नहीं होता है लेकिन बाज़ लोगों को होता है, तो आप अपने हिसाब से घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा ये भुन चुका है, इसमें बहुत अच्छी से खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा जो मैदा है बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने इसका कलर जो है वो चेंज नहीं करा है। तो बस यहाँ पर हम इसको साइड पे रखेंगे और हमारा जो शीरा है वो हम इसका रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिया है और अब हम इसमें चीनी को ऐड करेंगे। उसी के साथ हम इसमें, हमने 1 कप चीनी ली है तो उसका हाफ कप पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 1 तार या 2 तार शीरा नहीं बनाएंगे, हमें यहाँ पर चीनी को अच्छा सा मेल्ट करना है। तो यहाँ पर हम चीनी को अच्छा सा मेल्ट करते हैं और जब चीनी मेल्ट हो जाती है फिर हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप कि चीनी में अच्छा सा उबाल आ रहा है। तो यहाँ पर हमें कोई 1 तार या 2 तार नहीं बनाना है, बस इतनी बनानी है कि हमारी जो चाशनी है वो हल्की सी चिपचिपी हो और उसके अंदर हल्का सा एक लगे कि आपको उसमें एक तार आ रहा है। तो बस यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है। तो बस यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि हमारी जो चाशनी है वो कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि इसमें हल्का सा एक तार सा आ रहा है। तो बस यहाँ पर हमारी जो शीरा है वो डन है। हमने यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है। तो चलें, हमारा जो मैदा अच्छा सा भुना हुआ है, हम वहाँ चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो मैदा अच्छा सा भुना हुआ है, हमने यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल स्लो किया हुआ है। हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो रेगुलर दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने इसको स्टोर करना है तकरीबन हफ्ते 15 दिन, तो यहाँ पर हम मिल्क पाउडर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चले हमारी जो चाशनी है वो इसमें ऐड कर देते हैं और इसको बिल्कुल स्लो हिलाएंगे। तो यहाँ पर हमें स्लो चाशनी ऐड करनी है और इसको स्लो ही हाथ से हमें हिलाते जाना है। और हमारा जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होना चाहिए, हाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सारी शीरे को ऐड कर देंगे और इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी में चाशनी बनाई है, अगर आप चाहें तो मिल्क पाउडर का इस्तेमाल ना करें और यहाँ पर रेगुलर जो दूध होता है हमारा उसके आप चाशनी तैयार कर सकते हैं। लेकिन हम इसे फिर हफ्ते 15 दिन स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम, अगर हफ्ते 15 दिन हमें इसको स्टोर करना है तो यहाँ पर हमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम खुशबू के लिए इलायची पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो हाफ टी स्पून हमने इलायची पाउडर इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट ही इसको अच्छा सा पकाना है। तो आप देख सकते हैं ये कढ़ाई को अच्छा सा छोड़ने लगा है। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने एक ट्रे लिए, आप चाहें तो कोई भी ले सकते हैं, प्लेट या फिर कोई ट्रे, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलें इसे निकालते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे निकाल लिया है और इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि इसकी जो एयर है अंदर से वो बाहर निकल जाए और ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर हम चांदी का वर्क लगाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये हमने मिठाई बनाई है तो इसको अच्छा दिखने के लिए। तो यहाँ पर हमने चांदी का वर्क लगाया है, आप चाहें तो इसे बगैर उसके भी बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने
कुछ बादाम और पिस्ते लिए थे जिसे हमने बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लिया है और यहाँ पर हमें इसको ऊपर से ऐड कर देंगे ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगे। तो ये खाने में बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसके पीसेस करके इसे निकालेंगे और फिर हम आपको चेक कराते हैं कि ये कैसी लगती है। तो यहाँ पर हमने इसे डिश आउट कर लिया। ये बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें हम इसे तोड़कर भी चेक कराते हैं कि ये कितनी अंदर से सॉफ्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह लुक आया है। तो आप इसे बर्फ़ी भी कह सकते हैं मैदे की, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो यहाँ पर आप इसे हफ्ते 15 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो जब आपका मीठा खाने को दिल चाहे तो आप इसे निकालें और खा लें, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो बस यहाँ पर आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।